जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्रश्नावली 12.1 करेंगे एनसीईआरटी की किताब से, ठीक है। 76 नंबर क्लास है आज। इसका पहला क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों, मतलब संलग्न मतलब आप जो यही वाले फलक, संलग्न वाले फलक वो होते हैं, जैसे ये घन है, मान लो ये घन है, ठीक है। मान लो ये घन है, तो इसमें दो घन है, ये अब ये क्या हो गए, दो घन हो गए। तो इसमें एक घन ये है, एक घन ये है। इसमें ये भी फलक है, ये भी फलक है, और ये है। लेकिन कह रहे हैं इसमें संलग्न फलकों, एक ये फलक, इसका ये वाला, इसका ये वाला, जो आपस जुड़े हों वो होते हैं संलग्न फलक, ठीक है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इनको मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसमें से प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। इससे मिलाकर एक घनाभ बनता है, घन से घनाभ बनता है। अब देखिए, जैसे ये घन है, ये घन ये है, ठीक है। ये घन ये है, दो घन है, इनमें प्रत्येक का आयतन जो है, इसका भी आयतन वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी सेम है बिल्कुल, ठीक है। अब इनसे इनको आपस में मिलाकर, ये आपस में रखे जाते हैं, इनको मिलाकर एक घनाभ बनता है। फिर क्या होगा जब ये आपस में मिलते हैं, आपस में जब मिलते हैं फिर क्या होगा, देखिए दूसरा वाला भी यही कहीं पे होगा ना, दूसरा वाले भी यही कहीं पे होगा। मतलब ये इसकी जो दूरी इसकी दूरी कितनी आ गई। अब ये वॉल्यूम है, इसका कितना है 64। इसका घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, 64 है, ये किसका है 4 का क्यूब है। तो भुजा कितनी आ जाएगी इसकी, एक भुजा जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका भी 4 सेंटीमीटर, और ये आपस में जो मिलकर बना, ये भी ये पूरा घनाभ बन गया। अब इतना ये पूरा बना है घनाभ, ठीक से बन नहीं पाया हमसे, चित्र ठीक से नहीं बन पाया, लेकिन आप समझो ये घनाभ है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर। ये भुजा कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये वाली जो कोर है ना इनकी सेम, ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। ये चौड़ाई जो है, लंबाई तो 8 हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई जो है वो 8 आ गई, चौड़ाई यानी कि 20 से व्यक्त करते हैं, चौड़ाई तो 4 रहेगी, और ऊंचाई हाइट भी 4 ही रहेगी इसकी, ठीक है। जब ठीक से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा उसकी। देखो ये है, देखो चौड़ाई तो बढ़ गई, लेकिन क्या ऊंचाई में, ऊंचाई और लंबाई तो बढ़ गई, ऊंचाई और चौड़ाई में कोई अंतर आया, बिल्कुल नहीं आया। ऊंचाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है इसमें। ये पूरा घनाभ है नहीं तो घनाभ अगर होता तो आपको समझ में आता। उसकी लंबाई अलग रहेगी, चौड़ाई ऊंचाई सेम ही रहती है, ठीक है। तो घनाभ का, इससे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। 2 इंटू लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है यानी बी कितनी है 4 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 4, प्लस ऊंचाई कितनी है
4, लंबाई कितनी है 8। इन कैलकुलेशन कर लो, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32। अब देखिए 32 32 64, 64 और 16 कितने हो गए 80 हो गए। ठीक, 2 इंटू 80 कितने आ गए 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। ठीक है, ये दो दे रखे ना, इनको दोनों को मिलाकर एक घनाभ बनता है, तो उसका क्षेत्रफल ये आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया। ठीक है, यही हमें करना था। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, अगला सवाल लिख ले रहे हैं। देखिए ये वाला हमारा बोर्ड छोटा है थोड़ा, तो इसमें थोड़े लंबे लंबे सवाल हैं। अगर सवाल लिखेंगे तो पूरे बोर्ड में सवाल ही आ जाएंगे। तो आप सवाल जो है एनसीईआरटी की प्रश्नावली 12.1 अपनी किताब में देखना। ठीक है, हम डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे हल करा रहे हैं। ठीक है, हल करा रहे हैं सवाल नंबर 2। इसमें लिखा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। देखो कोई बर्तन है, ये खोखले अर्धगोले आकार का है, इस आकार का, ये अर्धगोला आकार का है। इस पे क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब इसके रखा हुआ है, एक बेलन रखा हुआ है, अर्धगोले का व्यास। ठीक है, अर्धगोले का जो व्यास है, व्यास तो पूरा होगा ना, तो व्यास है 14 सेंटीमीटर, और पात्र यानी कि पूरे बर्तन है जो, इसकी ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की जो पूरी ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे याद करेंगे, देखो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का यानी कि जो गोला तो पूरा नहीं अर्धगोला है, तो गोले का 4πr² होता है, गोले अर्धगोले क्या होता है, क्या हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पहले लिख लो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले कितना होगा 2πr² प्लस बेलन क्या होगा 2πrh। अब देखिए इसमें मैं r और h क्या करें, देखो h किसकी होगी, ये बेलन की ऊंचाई होगी। बेलन की ऊंचाई कैसे आएगी, पूरे पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, हमें व्यास दे रखा है, व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14 की आधी 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या अर्धगोले की है वही तो बेलन की होगी। ठीक है, त्रिज्या दोनों की सेम है। अब देखिए ऊंचाई कैसे आएगी, देखो ये त्रिज्या है, क्योंकि ये अर्धगोला है तो इसकी प्रत्येक जो यहां से लेके सारी दूरी त्रिज्या ही होंगी। ठीक है, सारी दूरी क्या होंगी त्रिज्या ही होंगी, तो ये भी त्रिज्या तो होगी एक, ये भी त्रिज्या होगी। ये कितनी आ गई 7, ये कितनी आ गई 7। अब पूरी 13 है, 13 में 7 घटा दो, ये आ जाएगी कितनी आ जाएगी 6। ये किसकी ऊंचाई आ गई, ये आ गई बेलन की। बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब इसमें रख दो, चाहे पहले कॉमन ले लो 2πr कॉमन है, तो यहाँ कितना बचा r प्लस यहाँ कितना बचा h। देखो इसमें लिखा है अगर पाई का मान किसी भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम 22/7 मानेंगे। पाई का मान 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी है 7,
ब्रैकेट में 7 + 6, ठीक है। 7 7 कैंसिल, कितने बचे 5 दूनी 44, 7 बचे 13, 13 चौका 52, हाथ से लेगा 5, 13 चौका 52, 5 57, कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बर्तन का अंतरपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, यही आंसर है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की 10th क्लास की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 12.1 से देखेंगे, ठीक है, उसमें मिल जाएगा।